हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर कोर्स। इस वीडियो को दो टाइप्स के लोग देखते होंगे। एक वो लोग होंगे जो अभी नए नए ट्रेडिंग में एंट्री किए हैं, और दूसरे वो लोग होंगे जिनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, जो थोड़ा प्रॉफिट कमाते होंगे या फिर नहीं भी कमाते होंगे, लेकिन उनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो ये कोर्स दोनों के लिए है। कोर्स का टाइटल क्या है? लर्न ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस विथ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। तो ये कोर्स ऐसा है कि आप इसमें ट्रेडिंग बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। और इस कोर्स में जिस स्ट्रेटजी पे हम ट्रेड करते हैं, जिस सेटअप पे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अपना एक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। माय नेम इज शुभांकर कुमार, और हम बिहार डेहरी ऑनसोन के रहने वाले हैं। और जब कोविड आया था, जिस टाइम सारा बिजनेस बंद हो गया था, पूरा मार्केट क्रैश किया था, उस टाइम मेरा ही बिजनेस बंद हो गया था। तो उस टाइम ऑनलाइन सर्च करते करते हमको ट्रेडिंग मिला। तो उसी टाइम से हम ट्रेडिंग में एंट्री किए, और आज हम स्टॉक्स में, फॉरेक्स में और इंडाइसिस में, तीनों में ट्रेड करते हैं। तो अपना पूरा जर्नी और अभी तक का एक्सपीरियंस, और आगे भी जो नए नए एक्सपीरियंस गेन करेंगे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और ट्रेडिंग में एंट्री करने से पहले, अभी बहुत लोग जो ट्रेडिंग करते होंगे या फिर जो नए ट्रेडर होंगे, तो सबसे पहले जानना है कि ट्रेडिंग बिजनेस है या गैम्बलिंग है। सबसे पहले आप लोग को ये क्लियर करना है, क्योंकि बहुत लोग ट्रेडिंग को मनी मशीन समझते हैं कि ट्रेडिंग में आ गए, रातों रात अमीर हो जाएंगे, आज 5,000 रुपये लगाए 5 लाख कमा लेंगे। बहुत लोग ट्रेडिंग को इस व्यू से देखते हैं कि ट्रेडिंग में हम आ गए, अब तो हम करोड़पति बन जाएंगे, अब मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा। जो भी ट्रेडिंग को देखता है, आज कोई भी जो ट्रेडिंग नहीं करता है, अगर वो ट्रेडिंग को देखता है तो वो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की नज़र से देखता है। हम भी गैम्बलिंग की नज़र से देख के एंट्री किए थे इसमें। हम ट्रेडिंग देखे कि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर थे। अभी आगे चल के उनके बारे में हम बात करेंगे, जो यूट्यूब पे बहुत सारा अपना पैसा दिखाते हैं, अभी उनके बारे में भी बात करेंगे हम भी सोचे कि बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसका भी टेक्निक होता है। तो चलिए पहले एक बात करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस है या गैम्बलिंग है। दोनों में, बिजनेस और गैम्बलिंग में डिफरेंस क्या होता है, इसको सोचिए। यहाँ हम कुछ पॉइंट रखे हैं, और आप लोग भी अपने सोचिए बिजनेस और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी, आप अपने अपने बैकग्राउंड में देखिए कि आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। आप मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं, तो जो बिजनेस कर रहा है वो कैसे बिजनेस कर रहा है, एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, या फिर आप लोग से करवाता है, मार्केट को समझता है कि मार्केट कैसे चल रहा है। और पर्सपेक्टिव क्या रहता है उन लोगों का, लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए। बिजनेस में तो यही रहता है ना कि हाँ, आज हम दुकान खोल लिए और ये दुकान मेरा चलते रहेगा, हम आज कमाएंगे, मेरे आने वाले जितने पीढ़ी रहेंगे सब उस दुकान से प्रॉफिट अर्न करेंगे। बिजनेस का तो मोटिव यही रहता है। और गैम्बलिंग का क्या रहता है, जो सोच के लोग ट्रेडिंग में आते हैं कि आज हम 5,000 रुपये लगाएंगे और कल तक मेरा 5 लाख बन जाएगा, रातों रात हम अमीर बन जाएंगे। तो आप पहले ये सोचिए कि आप ट्रेडिंग में आ किस लिए रहे हैं, बिजनेस करने के लिए या गैम्बलिंग करने के लिए। अगर गैम्बलिंग करने के लिए आ रहे हैं, तब तो बहुत बड़ा आप लोग लॉस झेल सकते हैं। तब आप लोगों के लिए ये वीडियो यहीं से आप लोग छोड़ के वापस जा सकते हैं, इसके आगे मत बढ़िएगा। अगर बिजनेस पर्पज से आ रहे हैं कि हाँ ये मेरा बिजनेस है, हमको इसमें स्किल डेवलप करना है, बिजनेस में क्या चाहिए, स्किल चाहिए, तभी आप लोग ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ट्रेडिंग में एंट्री करने के पहले ये डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस करना है या फिर गैम्बलिंग करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या है? जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है वो लोग तो जानते ही होंगे, तभी वो लोग टिके हुए हैं और कुछ नया सीखने के लिए इस कोर्स में आए भी हैं। और जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम, क्योंकि ये वीडियो पुराने लोग नए लोग दोनों देख रहे हैं। तो ट्रेडिंग क्या है, अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो वो ट्रेडिंग हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदें, उसको सस्ते में खरीदें, महंगे में बेच दिए, तो आपका उसमें प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या किए, ट्रेडिंग किए। किसी भी चीज़ को खरीदना या बेचना ट्रेडिंग हो गया। और ट्रेडिंग कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, कोई भी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फाइनेंशियल फर्म्स, सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में यही प्लस पॉइंट है कि इसको कोई भी कर सकता है।
चलिए, इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया व्हाट इज ट्रेडिंग। ये सब तो आप लोग ट्रेड करते करते समझ जाएंगे। टू बिकम अ प्रो ट्रेडर यू हैव टू लर्न ओनली दीज टू थिंग्स। प्रो ट्रेडर बनने के लिए बस आप लोगों को दो चीज पढ़ना है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। बस यही दो चीज आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपका सपोर्ट बनेगा। इसी में आप पूरा का पूरा ट्रेडिंग क्लियर हो जाएगा आपको। अब थोड़ा इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, हम किसी के बारे में उसका फंडामेंटल पढ़ते हैं। कंपनी क्या कर रहा है, कोई कंपनी है अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसका मार्केट में डिमांड कितना है, उसका हम लोग फंडामेंटल पढ़ते हैं। उस टाइम एक पूरा का पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा, कंपनी का पूरा हिस्ट्री निकालिए, उसका प्रेजेंट देखिए, उसका फ्यूचर एनालाइज करिए, यही फंडामेंटल हो जाएगा। उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ेगा, इंडस्ट्री देखना होगा किस इंडस्ट्री का है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्वालिटी का एनालिसिस करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसका क्वालिटी क्या है, क्या वो मार्केट में चलने वाला है, उसका क्वालिटी ऐसा है कि मार्केट में चलेगा। उसका वैल्यूएशन देखना होगा कि वैल्यू क्या है कंपनी का। फिर उसके बाद आपको रिस्क देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आप अपना पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में आपको रिस्क कितना है, आपका पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा या फिर आपको रिटर्न मिलेगा। ये पूरा थ्योरी पार्ट रहता है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ना पड़ता है। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, आपको चार्ट रीड करना पड़ता है। कैंडल स्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर हो गया, पैटर्न देखा जाता है, वॉल्यूम देखा जाता है, फिर मार्केट सेंटीमेंट देखा जाता है, टाइम फ्रेम, रिस्क मैनेजमेंट। टेक्निकल एनालिसिस ये हो गया। अब दोनों को यूज कैसे करते हैं, अब मान लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस है और टेक्निकल एनालिसिस है, आप लोग ये भी पढ़ लिए ये भी पढ़ लिए, तो यूज कैसे करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ये इन्वेस्टिंग के लिए होता है। किसी भी स्टॉक को बाई करके, स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कमोडिटी, किसी का भी व्यू अगर आपको इन्वेस्ट करके मिनिमम 1 ईयर से एबव अगर आपको होल्ड करना है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस उन लोग के लिए हो गया जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है कि हमको ट्रेडिंग से बिजनेस करना है, तो वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हैं। आज हम इन्वेस्ट कर दिए, अब 1 साल के लिए हमको नहीं देखना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस उन लोग के लिए हो गया। और टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए हो गया, ट्रेडर्स लोग के लिए, जिनको हर मंथ प्रॉफिट करना है ट्रेडिंग से ही, जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस हो गया। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग चार्ट देखते हैं, चलिए चार्ट पे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ये सब चार्ट देखते हैं। अब इसको एनालिसिस करना है हम लोग को कि मार्केट कहाँ जा रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है और अभी तक ऊपर ही जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर आया, तो ये सब आपको टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट देखना होगा। और चार्ट भी बहुत टाइप का होता है, ये कैंडल स्टिक चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, तो हम लोग कैंडल स्टिक और लाइन चार्ट ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अगर आपको ट्रेडिंग में बिजनेस करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, और ट्रेडिंग में आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। सिंपल है। अब बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग जान लेते हैं। सब बिजनेस का अपना अपना बेनिफिट होता है। जैसे हम यहाँ पे ट्रेडिंग में है, कोविड के टाइम से अभी तक हम ट्रेडिंग में टिके हुए हैं। सबसे पहला चीज़ होता है कंफर्ट जोन। आप किस बिजनेस में अपने आप को कंफर्टेबल देख रहे हैं, तो हम अपने आप को कंफर्टेबल ट्रेडिंग में देख रहे हैं अभी भी और आने वाले टाइम में भी। तो इसका बेनिफिट कुछ बता देते हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किए हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट है, मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, देयर इज नो वन हियर टू टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, यू आर द बॉस ऑफ योर कंपनी। और आप लोग किसी कंपनी में जॉब करते होंगे तो जानते ही होंगे, आपको हर समय कोई ना कोई काम मिलता होगा कि ये करो वो करो, आप अपने माइंड से कुछ नहीं कर सकते होंगे। और ट्रेडिंग में ये सब नहीं है। और इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, कंपाउंडिंग। ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग बहुत ईजिली होता है। अब वो कैसे होता है, चलिए आपको एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए आपका एक दुकान है, ठीक, आप दुकान 5 लाख रुपए लगा के ओपन कर लिए हैं, 5 लाख का आपका दुकान है। तो अगर आपको दूसरा दुकान खोलना है तो आपको फिर 5 लाख का जरूरत पड़ेगा या फिर उससे ज़्यादा का जरूरत पड़ेगा। तो आपका कंपाउंडिंग कैसे हुआ, अगर आपका एक दुकान है, आप एक एरिया को पूरा कैप्चर कर लिए हैं,
तो अब ऐसा तो नहीं है कि दूसरा दूर दूर से लोग आएंगे, दूसरे एरिया में दूसरा दुकान होगा, तो आपका कंपाउंडिंग तो यहाँ हुआ नहीं। आपका दुकान चलेगा तो एक सीमित अर्निंग तक ही आपका फिक्स रहेगा। और ट्रेडिंग में क्या है कि ट्रेडिंग में आप 500 रुपये, 1000 रुपये, इतने से आप अपना कंपाउंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए महीने में आपका 20,000 या 30,000 का इनकम हुआ, तो आप उसमें से 5,000, 6,000 रुपये से कंपाउंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सोचिए कितना इजी है इसमें कंपाउंडिंग करना ट्रेडिंग में। और अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, हु डजंट पे इट। कंपाउंडिंग कितना कंपलसरी है, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ते रह रहा है। जब महंगाई बढ़ रहा है तो आपका इनकम भी तो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर इनकम नहीं बढ़ेगा, महंगाई बढ़ते जाएगा, तो भाई आपको आने वाले टाइम में हर चीज महंगा लगने लगेगा। ट्रेडर्स परसेंटेज बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। यूएसए अभी ट्रेडिंग में लीडिंग एक तरीके से इकोनॉमी मान लीजिए आप, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इंडिया से। जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है यूएसए में, उसका 25% लोग ट्रेड कर रहे हैं आज यूएसए में, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इंडिया में देखिए, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अभी केवल 3% लोग ट्रेडिंग करते हैं। सोचिए कितना अभी यूएसए के कंपेयर में इंडिया में अभी कितने कम ट्रेडर है, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा लोग जानते ही नहीं है। बहुत लोग इसको गैम्बलिंग देखते हैं या फिर बहुत लोग डरते हैं। यूएसए डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में भी आने वाले टाइम में जो ये 3% है ना, ये बढ़ के इतना पहुँच सकता है। अब चलिए थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोग को अब कोई बिजनेस में मुसीबत होता है, आपको बहुत सारा आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा हर्डल मिलेगा, बहुत सारा मुसीबत आएगा आपके रास्ते में। जब आप आगे बढ़ेंगे तो सारे मुसीबतों को पार करके सक्सेस मिलता है। तो ट्रेडिंग में भी बहुत सारा मुसीबत आप लोग को मिलेगा। तो जो मुसीबत हम फेस किए हैं वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं हम। जो पुराने लोग हैं, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस, जो ट्रेडिंग को जानते हैं, वो जानते होंगे स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, एंट्री क्या होता है, टारगेट क्या होता है। टेक प्रॉफिट मतलब टारगेट हो गया, ब्रेक इवन क्या होता है मतलब जीरो, आपको ना उसमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। स्लीपेज क्या होता है, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा वो जानते होंगे। और जो बिल्कुल नए हैं तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कहीं भी। एसएल क्या होता है, टीपी क्या होता है, बहुत बेसिक है, तो इसमें हम इतना डीप नहीं जाएंगे। तो मुसीबत क्या आने वाला है, तो उस मुसीबत के लिए हम लोग को पहले से तैयार रहना है। साइकोलॉजी, डिसिप्लिन। आप कहीं मान लीजिए आगे बढ़ रहे हैं, आपको पहले से पता रहेगा कि ये मुसीबत आने वाला है मेरे सामने, तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे। तो मुसीबत क्या आएगा इसमें, एसएल इन ए रो, आपका लगातार स्टॉप लॉस लग सकता है। 1 स्टॉप लॉस लगा, 2 स्टॉप लॉस लगा, 3 स्टॉप लॉस लगा, 4 स्टॉप लॉस लगा, 5 स्टॉप लॉस लगा, तो नए ट्रेडर लोग तो भाग जाएंगे यहाँ पे। तो आपको पहले से बता दे रहे हैं कि आप कौन कौन सा मुसीबत हर्डल फेस करने वाले हैं। और दूसरा क्या आएगा, टीपी मिस हो जाएगा, टारगेट। आप यहाँ से बाई किए हैं और यहाँ टारगेट लगाए हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगाए हैं, तो यहाँ मार्केट जाएगा और यहाँ से घूम जाएगा, आपका टारगेट हिट नहीं होगा। ये मुसीबत आने वाला है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ब्रेक इवन कर देते हैं, तो इसमें आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जीरो हो गया। आपका इतना लंबा प्रॉफिट दिखेगा कि आपको इतना लंबा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन आ गया ब्रेक इवन। तो ये भी मुसीबत आने वाला है। और तीसरा मुसीबत क्या है, एंट्री मिस हो जाएगा। आप मान लीजिए पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए हैं, ये मार्केट आया यहाँ से और यहीं से घूम गया, आपका एंट्री मिस हो जाएगा, तो आपको उसमें बुरा लगेगा, ओहो हम थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन फॉलो करना है, जो भी आपका रूल्स रहेगा, स्ट्रैटेजी का सेटअप रहेगा, उसको फॉलो करना है। तो ये भी एक मुसीबत आने वाला है। और फिर क्या मुसीबत आएगा, टेक लॉन्ग टाइम टू अचीव टारगेट। आप बाई किए हैं तो हमेशा मार्केट तो शार्प मूव करता नहीं है, कभी धीरे धीरे मूव करेगा। तो आप मान लीजिए यहाँ से बाई किए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे एंट्री है आपका और यहाँ टारगेट है, तो ये ऐसे धीरे 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 धीरे, जहाँ आपका एक दिन का टारगेट आपका 1 हफ्ता में ले सकता है, तो आप उस समय इरिटेट हो जाएंगे, बीच में ही ट्रेड क्लोज कर देंगे। नहीं, ट्रेड नहीं क्लोज करना है, उसमें होल्ड करना है, ये भी मुसीबत आएगा। और स्लीपेज बहुत रेयर केस में दिखता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है।
तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो हायर टाइम फ्रेम पे है, तो उसमें स्लीपेज का चांस बहुत कम रहता है, बहुत कम, 99.9% समझ जाइए कम रहेगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका यहाँ एंट्री है, यहाँ स्टॉप लॉस है, तो कभी कभी मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है तो इसके नीचे ओपन हो जाएगा, तो लॉस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। बस ज़्यादा स्लीपेज बहुत रेयर केस में, लेकिन ये भी एक मुसीबत है, ये आ सकता है। तो फिर आप लोगों के साथ क्या होगा ये सब मुसीबत में, ये इमोशंस आएगा, तो इसको कंट्रोल करके रखना है। जब आपको पहले से ही पता रहेगा कि ये सब मुसीबत आने वाला है, तो हम भाई सारा इमोशंस पहले से ही कंट्रोल हो जाएगा मेरा। रोबोट की तरह ट्रेड करना है। न्यूज आएगा, बिग कैंडल बनेगा, उसमें एक्साइटेड होंगे कि अगर आपका प्रॉफिट में रहेगा तो एक्साइटेड नहीं होना है, लॉस में रहेगा तो डरना नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो रहेगा ही, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करना है मार्केट में। तो ये सब इमोशंस को ट्रेडिंग में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, कुछ नहीं, एकदम रोबोट की तरह ट्रेड करना है। तो डिसिप्लिन क्लियर हो गया। अब ये सब इमोशंस आएगा, जो नए ट्रेडर हैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम 4 साल 5 साल से मार्केट में हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, और जो नए लोग हैं वो लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, और इस कोर्स में आपको सबका सॉल्यूशन मिलेगा। नए लोग जो हैं उसको कैसे ट्रेड करना है पूरा गाइडेंस मिलेगा। ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर कैपिटल। मान लीजिए आप कोई बिजनेस किए, आप उसमें 5 लाख रुपए लगा दिए, अगर वो बिजनेस डूबा तो आपका तो पूरा 5 लाख चला जाएगा। अगर आपका कैपिटल डूबा तो इसमें से बहुत सारे इमोशंस आप अपने ऊपर देखेंगे। तो यही हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को अपना कैपिटल डाइवर्सिफाई करके रखना है, ठीक है। और डाइवर्सिफाई कहाँ कहाँ करना है ये सब आगे चल के बताएंगे हम। तो एकदम टेंशन फ्री होके ट्रेड करना है। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, ट्रेडिंग कोर्स स्कैम, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। 99% ट्रेडिंग कोर्स आर स्कैम। जो नए लोग हैं, जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं, हम लॉकडाउन में एंट्री किए थे, 99% ट्रेडिंग कोर्स आर स्कैम, इसको हम एक्सपीरियंस किए हैं। जिसका कोर्स बाई करो सब साले स्कैमर निकलते हैं। अब हम कोई दूसरे प्लेनेट से तो नहीं आए हैं, हम आए हैं इसी प्लेनेट से। और लॉकडाउन में मेरा एंट्री हुआ था ट्रेडिंग में, तो हम भी सीखने के लिए यूट्यूब पे सर्च किए, किसी का कोर्स ज्वाइन किए, प्रॉफिट होता ही नहीं था। और क्या मिलता था किसी का कोर्स ज्वाइन करने पे, फ्री स्ट्रैटेजी मिलता था जो कभी काम नहीं करता है, विच इज़ नेवर वर्क। पेड स्ट्रैटेजी, अब कोई अपना प्रॉफिट दिखा के सब आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाएंगे कि ये देखो हम इतना कमाए, और पेड स्ट्रैटेजी अपना बेचेंगे, तो चलो भाई उसको भी खरीद लेते हैं। पेड स्ट्रैटेजी, हम लोग पैसा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। सेम एज फ्री स्ट्रैटेजी, उसको देखिए तो यूट्यूब पे सेम स्ट्रैटेजी दिया रहेगा, बस उसमें थोड़ा बहुत इंडिकेटर ऐड कर देंगे और दे देंगे, लो इस पर ट्रेड करो। उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। स्ट्रैटेजी अपना केक और टॉफी की तरह सब बेच रहे हैं। फ्री टिप्स का चैनल मिलेगा कि आ जाओ, इसमें प्रॉफिट अर्न होगा। हम लोगों का बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। प्रॉमिस करेंगे रिटर्न का 10 गुना रिटर्न मिलेगा, 100 टाइम्स रिटर्न मिलेगा, आप लोग रिच ही रिच बन जाएंगे। ऐसा होता है अभी तक जो थोड़े टाइम से मार्केट में है, जो इस कोर्स को देख रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है? नहीं होता है ऐसा। इन लोगों को पहचानते हैं, यही लोग तो हैं, ये देखिए, ये है, ये है, ये है, यही लोग आपको कोर्स बेचते हैं। ये सब इन्फ्लुएंसर लोग हैं, यूट्यूब के हैं, फेसबुक के हैं, इंस्टाग्राम के हैं, ये सब सुअर लोग हैं। ये देखिए, ये सब सुअर लोग को देख रहे हैं, यही लोग कोर्स बेचते हैं जो कभी वर्क नहीं करता है। तो यही सब देखते हुए और मार्केट को समझते हुए तो हम अपना एक खुद का कोर्स डेवलप कर दिए हैं कि इन सब सुअरों से हम सबको तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन जो मेरा कोर्स अटेंड करेंगे वो लोग तो कम से कम बच जाएंगे। और आप लोग को ऐसा नहीं है कि हम दूसरे का कोर्स करने के लिए मना कर रहे हैं, लर्निंग हमेशा काम आता है। हम आज भी जितना हमको लगता है कि किसी कोर्स में हमको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वो पेड कोर्स हम खुद ज्वाइन करते हैं, और आप लोग मना नहीं कर रहे हैं। जिसके भी कोर्स में आपको लगे कि इसके कोर्स में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो उसका पेड कोर्स हो, फ्री कोर्स हो, सब ज्वाइन करिए। लर्निंग विल नेवर स्टॉप। बस जो पैसा दिखाते हैं उनसे दूर रहिए कि आज हम 1 लाख रुपए कमाए, आज हम 2 लाख रुपए कमाए, उन लोग से बहुत दूर रहिए। जो पैसा दिखाते हैं और जो केवल स्ट्रैटेजी बताते हैं, अब ये सब इन्फ्लुएंसर लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी रखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी है,
आप इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड करिए तो आपको प्रॉफिट होगा। और स्ट्रेटजी देने के बाद क्या करते हैं, कहते हैं बैक टेस्ट करो। खुद मार्केट में 5 साल 10 साल से बताते हैं कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, और हम लोग को स्ट्रेटजी देने के बाद कहते हैं खुद बैक टेस्ट करने के लिए। तो ये सुअर लोग कर क्या रहे थे 5-10 साल से मार्केट में? जब बैक टेस्ट हम ही लोग से करवाना है तो हम लोग कोर्स क्यों सेल करते हैं ये लोग? सोचिए, थिंक अबाउट इट। अगर हम लोग को किसी भी मेंटर को फिल्टर करना है, मेंटर को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे फिल्टर करेंगे? यूट्यूब पे देखेंगे हर वीडियो पे एक नया मेंटर का ऐड आता है, तो उन लोगों को कैसे फिल्टर करेंगे कौन स्कैमर है? तो उसके लिए हम लोगों को कोई पॉइंट नोटिस करना होगा ना, कि सारे स्कैमर क्या कर रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। तो हम लोग को तो यही तो चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। और स्ट्रैटेजी बिना बैक टेस्ट का अपना बताएंगे एक्सपीरियंस कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो 15 साल से मार्केट में कर क्या रहे हो तुम, जब स्ट्रैटेजी तुम्हारे पास खुद उसका बैक टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, तो वो स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगा? तो इन सब सुअरों और डॉगियों से बचना है। जो नए लोग हैं उनको अभी ये लोग बहुत मिलेंगे, और जो पुराने लोग हैं जिनके पास थोड़ा कोर्स का एक्सपीरियंस है, मार्केट का एक्सपीरियंस, उन लोगों को फिल्टर करना बता दिए हम। अब कुछ मॉडिफिकेशन तो करना होगा ना। ऐसा नहीं कि आपको पता है आगे गड्ढा है लेकिन आप फिर भी वहाँ गड्ढे में जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना करना है। उन लोगों को भगाना है मार्केट से। इन लोग सुअरों डॉगियों लोग को मार्केट से भगाना है। बहुत लोग जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग ये सब जानते होंगे। तो आजकल जब आप मोबाइल ओपन करते हैं अपना, या फिर लैपटॉप ओपन करते हैं, और जो नए लोग हैं जीरोधा, अप स्टॉक, कोई भी मोबाइल ओपन करिए, उन लोगों का प्लेटफॉर्म ओपन करिए, तो ये आपको दिखता होगा रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स। 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं इक्विटी फ्यूचर्स में, और एवरेज लॉस मेकिंग है 50,000। तो इसको तो पहले फिल्टर कर देते हैं हम लोग। 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं और एवरेज लॉस कितना है, क्योंकि बहुत लोग का लॉस छोटा होता है, बड़ा होता है, ये सब आप पढ़ लीजिए। इस पे फोकस करते हैं। ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो लोग कितना कमा रहे हैं, 15 to 50%। अब सोचिए, आपको लोग बताते हैं कि एक दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 2 दिन में, 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। तो ये सब जीरोधा वाले, अप स्टॉक वाले, ये सब देखिए, इन लोग पूरा डेटा कलेक्ट करके, तो ये लोग तो बेवकूफ़ नहीं है। तो पहले हम लोग को ये समझना होगा ट्रेडिंग में हमको बिजनेस करना है। 50-60% 70% रिटर्न मिले ईयरली, तो महीने का कितना हो जाएगा मेरा? 4% 5%। पहले इतने का तो हम लोग टारगेट रखे हैं। तो अगर आप इसके लिए रेडी हैं कि आप महीने का 4% या फिर 5% से हैप्पी हैं, तो आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन होगा कि मेरे पास तो 50,000 का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, किसी के पास 20,000 30,000 का कैपिटल है। तो वो लोग भाई अगर 4% 5% का टारगेट रखेंगे, तब तो उन लोग का ट्रेडिंग किसी मतलब का ही नहीं रहेगा सीखने का। तो सबका सॉल्यूशन है ट्रेडिंग में। एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ अ सॉल्यूशन। तो इसका भी सॉल्यूशन हम आगे चल के बता देंगे आप लोग को। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ये क्या है। अब 2 ही लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक जो पूरे नए हैं और एक लोगों के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये बता दे रहे हैं पहले, ये मेरे स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट रिपोर्ट है, और ये एक पेयर का नहीं है, ये सारे पेयर का है। जिस पेयर में हम ट्रेड करते हैं, ये सारे पेयर का बैक टेस्ट रिपोर्ट है। ये देखिए, कहीं पे प्रॉफिट हुआ है, कहीं पे लॉस हुआ है, कहीं पे प्रॉफिट हुआ है, कहीं पे लॉस हुआ है, प्रॉफिट लॉस, ऐसे चलता है मार्केट। इसमें केवल प्रॉफिट नहीं है, इसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री किए हैं, मान लीजिए आप इस दिन ट्रेड करने बैठे हैं, आप ट्रेड किए, लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, आपका तो हालत खराब, मार्केट से आउट। जो नए ट्रेडर होते हैं आउट हो जाएंगे इतना में कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा, अब हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आउट। फिर यहाँ से देखेंगे, अरे भाई प्रॉफिट हो रहा है, सारा लॉस रिकवर हो गया, फिर एंट्री करेंगे यहाँ से, फिर लॉस होगा, यहाँ पे यहाँ उतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, फिर यहाँ प्रॉफिट लॉस। आप मार्केट में किस टाइम एंट्री किए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप लॉकडाउन टाइम पे एंट्री किए होते, अगर आप उसमें बाई किए होते, तो उसमें तो मार्केट भयानक क्रैश किया था, तो उसमें तो सोचते कि मार्केट बेकार है, मार्केट
सट्टा है, जुआ है। और ये रिपोर्ट कब तक का है? ये रिपोर्ट है 9 ईयर का है, 9 ईयर। अब पूरा मैनुअल बैक टेस्ट है, कोई रोबोट नहीं बैक टेस्ट किया है इसको, अपने से बैठ के हम बैक टेस्ट किए हैं अभी। और ये कब तक का है? 2023 का है, 2024 का भी ऐड नहीं किए हैं। वो क्यों नहीं ऐड किए हैं? क्योंकि जो नए ट्रेडर हैं उन लोग से थोड़ा सा बैक टेस्ट करवाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो थोड़ा सा बैक टेस्ट तो भाई आप लोग को भी करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल इसका रिजल्ट देखिए, प्रॉफिट में ही है। अगर हम यहाँ पे एंट्री किए होते हैं, यहाँ से यहाँ, हम आज तक प्रॉफिट में रहते हैं। अब तेजी मंदी ये सब तो चलते रहता है मार्केट में। आपका दुकान है, कभी सीजन नहीं होगा तो मंदी चलेगा, सीजन रहेगा तो तेजी में आएगा दुकान। अब इसका थोड़ा हम एक्सेल में देख लेते हैं कि ये जो ग्राफ है ये बना कैसे है। चलिए आपको एक्सेल में थोड़ा और इसको ब्रेक करके दिखा देते हैं। ये है एक्सेल, टोटल 18 पेयर को बैक टेस्ट किए हैं। अब बोलेंगे आप लोग कि मार्केट में तो बहुत सारा पेयर है, आप 18 ही क्यों किए हैं? तो इसके पीछे भी रीज़न है और वो भी क्लियर कर देते हैं हम। आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। सबका मूवमेंट एक जैसा नहीं होता है। स्मॉल कैप का ज़्यादा रहता है, मिड कैप का थोड़ा उससे कम रहता है, लार्ज कैप का सबसे कम रहता है। तो कौन सा पेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी ज़रूरी है। तो इतना कम थोड़ी है, आपको डेली कम से कम 1 से 2 ट्रेड पर डे मिलेगा। और देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या हुआ है। यहाँ देखिए, मान लीजिए आप केवल एक पेयर, बहुत लोग होते हैं एक पेयर में ट्रेड करते हैं, तो एक पेयर में ट्रेड इंट्राडे में करना चाहिए। मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रेटेजी है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, पूरा 2015 का ये बैक टेस्ट है। इसमें 2015 में यूरो यूएसडी में प्रॉफिट हुआ है। अगर आप यूरो यूएसडी छोड़ के अगर 2015 में आप यूएसडी कैड को अगर ट्रेड करते तो आपका लॉस होता है। जीबीपी जेपीवाई में करते तो प्रॉफिट होता है, एयूडी यूएसडी में करते तो लॉस होता है। तो अगर हम सबको मिला दें इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आया है। इसमें से 2 मंथ रेट बना मेरा यहाँ पे। ये मंदी का टाइम था। अब ऐसा तो नहीं आपका हर मंथ प्रॉफिट होते रहेगा, ये आपका मंदी आया। तो इसका भी सॉल्यूशन है। एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ ए सॉल्यूशन। इसका भी सॉल्यूशन अभी आपको बताएंगे। फिर यहाँ तेजी आया, मंदी आया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ है। ये एक स्ट्रेटेजी है और उसका पूरा रिपोर्ट है, ये देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो कहेंगे आप लोग कि ब्लंडर हो गया भाई। पूरा का पूरा ईयर रेड 2021 सारा पेयर देखिए, उसमें से कोई पेयर प्रॉफिट दिया है, कोई पेयर लॉस दिया है। लेकिन ओवरऑल मिला के 2021 पूरा लॉस में गया है। तो लॉस कितना गया है? -16.95। ज़्यादा का लॉस नहीं गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम केवल फॉरेक्स में ही ट्रेड करेंगे या फिर एक ही स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर ही आपका लॉस तो कवर किया, उसके बाद कितना गुना रिटर्न आपको दे दिया है। तो ये मंदी का टाइम था, ये सब मैनेज करना पड़ता है। यहाँ देखिए 2023 में 91% का रिटर्न हुआ। रिटर्न 91% का 1 ईयर में, वो 91%, 70%। एवरेज देखिए 4 to 5%। अगर हम एवरेज निकालें 4%, 5%। ये जो स्ट्रेटेजी हम बैक टेस्ट करके एक्सेल पे आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो बेसिक है। अभी तो इसमें एडवांस ऐड ही नहीं हुआ है। मतलब ये मीडियम है, एक तरीके से बेसिक भी नहीं है, एडवांस भी नहीं है, ये मीडियम में है। अभी इसमें ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड हुआ है, ना ट्रेंड लाइन ऐड हुआ है। ये सब देख रहे हैं ना, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड है, ना ट्रेंड लाइन ऐड है। ये बेसिक एक स्ट्रेटेजी का स्ट्रक्चर है, पॉइंट टू पॉइंट एंट्री, पॉइंट टू पॉइंट एग्जिट। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए एक मूविंग एवरेज है, प्राइस इसको क्रॉस किया, सेल कर दिए, अपसाइड क्रॉस किया, बाई किए, डाउन साइड क्रॉस किया, सेल किए, अपसाइड क्रॉस किया, बाई किए। ये फॉर्मूला लगा हुआ है इस स्ट्रेटेजी में। और अभी हम इसमें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड ही नहीं किए हैं। यहाँ पे मान लीजिए सपोर्ट बना तो यहाँ पे सेल किए, तो यहाँ से हमको बाई भी करना है,
फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से बाई करना है हमको। ये सिंपल स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी नंबर 1 हो गया ये। दूसरा देखते हैं, ये दूसरा स्ट्रेटजी हो गया। इसमें देखिए, इसमें रिटर्न 42% का है। उसमें कितना था 2023 में? 91% का है, और इसमें 42% का है। अगर दोनों को ऐड किए हम तो कितना परसेंट हो गया? 100% एबव रिटर्न इन ए ईयर। अब जिसको इससे ज़्यादा चाहिए भाई तो ट्रेडिंग छोड़ दे, क्योंकि इससे ज़्यादा गेन करने के लिए आपको ट्रेडिंग में कम से कम 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं तो अपने आप को चूतिया ना बनाए कि इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और हम ट्रेडिंग में टिके रहेंगे। तो टिके रहिए, आपको मिलेगा रिटर्न, इससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद। वो भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि 5-6 साल हम मार्केट में बैठे रहेंगे मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। नहीं, 5-6 साल मार्केट में आपको लड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो वाला एक्सपीरियंस आपको इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब ये चार्ट आप लोग देख लिए हैं। अब इसके साथ हम थोड़ा निफ्टी को, ये चार्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने माइंड में, और चलिए निफ्टी के चार्ट पे हम लोग चलते हैं। दोनों सेम है। जैसे निफ्टी बढ़ा है स्टार्टिंग से लेके आज तक, वैसे ये वाला चार्ट भी देखिए बढ़ा है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिनको वो चार्ट समझ में नहीं आया होगा। मान लीजिए आप निफ्टी में यहाँ से एंट्री लिए होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट किए होते हैं, तो अभी तक में आपका कितना रिटर्न हुआ रहता है? सेम वही चीज़ है कि आप यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते हैं, तो आपका यहाँ पे कितना रुपये बना होता है। ठीक है, अभी तो इसमें हम कंपाउंडिंग ऐड ही नहीं किए हैं। अब 9 साल में ऐसा तो है नहीं कि कंपाउंडिंग होगा ही नहीं, कंपाउंडिंग तो डेफिनेटली होगा। ये सिंपल रिटर्न ग्राफ है, इसमें अभी कंपाउंडिंग ऐड नहीं की है। तो सारा कुछ क्लियर हो गया है, मतलब सारा कुछ हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर कुछ छूटा होगा या फिर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक आप लोग ये सोचे होंगे, जो भी कोई किसी और का कोर्स ज्वाइन करके आए हैं, कि अभी तक तो हम केवल थ्योरी पार्ट ही बताए हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज दिए हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं दी है। तो मेरे पास फालतू का देने वाला कोई चीज़ नहीं है कि फालतू का पड़ा हुआ है, कोई आया फ्री में उसको दे दिए, फिर उसके बाद अपना पेड कोर्स का रिव्यू कर दिए। नहीं, मेरे पास एक ही चीज़ है, उसमें हम ट्रेड करते हैं और वही आप लोगों को देंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को आपका सारा डाउट क्लियर करने के लिए फ्रीडम मिलेगा। फर्स्ट स्ट्रेटजी, एक्सट्रीम ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी। ये क्या है एक्सट्रीम ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी? मार्केट देखते हो कभी कभी बहुत तेज भागता है, पूरा शार्प रैली देता है, नीचे आएगा पूरा बहुत तेज ऐसे नीचे आएगा। तो ये हो गया एक्सट्रीम ट्रेंड। इसको पहचाने कैसे, तो वो हम आप लोगों को बताएंगे कैसे पहचानना है, और इसका स्ट्रेटजी देंगे कि इसमें कैसे प्रॉफिट कमाना है। दूसरा ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी। अब ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी क्या है? जो मार्केट नॉर्मल मूव करता है कि हाँ मार्केट चल रहा है, सीधा सिंपल ऐसे धीरे धीरे अपना मूव करते रहेगा, तो वो हो गया ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी। तीसरा में स्टॉक स्ट्रेटजी। आपको बताएं ना कि फॉरेक्स में जब आपका लॉस हुआ है उस टाइम आप क्या करेंगे? एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ सॉल्यूशन। तो उस समय हम लोग को कौन प्रॉफिट कमा के देगा? स्टॉक प्रॉफिट कमा के देगा। ठीक है, तो स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टॉक में कौन सा स्ट्रेटजी कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, तो ये भी आप लोग को मिलेगा। फिर एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, इसका नॉलेज मिलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग सुने हो कि 2 पॉइंट को मिला दो, 2 कैंडल का लो रहेगा, ऐसे लाइन खींच दो, ये सपोर्ट बन गया, ये ऐसे कैंडल का हाई हो गया, ये कैंडल का हाई हो गया, ऐसे लाइन खींच दो तो ट्रेंड लाइन बन जाएगा। तो ऐसे कोई प्रॉफिटेबल बना है आज तक? बना है तो बहुत बढ़िया है। तो उसका एडवांस वर्जन हम आप लोगों को देंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ही रहेगा, ट्रेंड लाइन ही रहेगा, लेकिन उसका एडवांस वर्जन रहेगा इसमें। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट में आप लोग सुने होंगे ट्रेंड इज योर फ्रेंड।
मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ऐसे जा रहा है मार्केट, उसको थोड़ा और बड़ा करेंगे चार्ट को, तो ऐसे नीचे भी आएगा और यहाँ तक ऐसे रहेगा, फिर ऐसे ऐसे आपको ऐसे ऐसे मार्केट दिखाई देगा, समझ में ही नहीं आएगा मार्केट जा कहाँ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट का ट्रेंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का हम स्नाइपर सॉल्यूशन लाए हैं। मार्केट को जब भी आप लोग देखते होंगे, आप लोग सोचते होंगे कि इसमें बाई करना है या सेल करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, बाई करना है या सेल करना है। तो सबसे इस एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर वाले कोर्स में क्या है कि आपका ये डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि आपको बाई करना है या सेल करना है। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि अब बाई करना है हमको, अब सेल करना है। अब बाई कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, सब इस स्ट्रेटेजी में है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको बता देगा किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, किस टाइम फ्रेम में, मतलब इस डायरेक्शन में कितने टाइम तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, ये सब आपको मार्केट स्ट्रक्चर में पता चलेगा। अगर आप स्ट्रेटेजी को ना सीख के अगर केवल मार्केट स्ट्रक्चर ही सीख गए ना बढ़िया सा, तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और क्या मिलेगा, वाई कैंडल फेल, कैंडल स्टिक पैटर्न जो आप लोग देखते हैं मार्केट में, सब बोलते हैं कि मार्केट में पिन बार बनाया है, इनगल्फिंग बनाया है, मारूबोजू बनाया है, हरामी बनाया है। बहुत लंबा लंबा वीडियो होगा, एक से एक हीरो लोग यूट्यूब पे डाले हुए हैं कि ये कैंडल स्टिक पे ट्रेड करिए आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ? वाई कैंडल्स फेल, कैंडल स्टिक पैटर्न फेल क्यों होता है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल आपको बताएंगे। और क्या मिलेगा आप लोग को, पिगी बैंक। अब भाई आप लोग कहीं भी मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अब ट्रेडिंग से ही आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट जब निकल रहा है तो एक पिगी बैंक में उसको तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। सारा कुछ अगर बैंक अकाउंट में रखेंगे तब तो वो ग्रोथ होगा नहीं उतने अच्छे से, क्योंकि बैंक का रिटर्न बहुत कम रहता है। तो फालतू पड़े हुए पैसे को इस पिगी बैंक में अगर डाल के रखेंगे आप, तो ये ऐसा पिगी बैंक है जो टाइम के साथ अपने आप ऐसे इंक्रीज होते रहेगा आपका पैसा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई एनालिसिस कुछ नहीं, सिंपल आपका पिगी बैंक रहेगा, आपको उस पिगी बैंक में पैसा डालना है और भूल जाना है, बस अपने आप पैसे जमा। नो रिस्क, पिगी बैंक, जब चाहिए आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता देंगे कि ये स्टॉक में लगा दीजिए, स्टॉक डूब गया आपका पैसा डूब गया, नहीं। ऐसा पिगी बैंक है कि आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, बढ़ते रहेगा। प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा से पैसा बनाना है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचा रहेगा उसको हम लोग पिगी बैंक में रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ क्लियर हो गया। अब आता है उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल कम है, जिनके पास भाई 20,000, 30,000, 50,000 का कैपिटल है, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडर बनना है उन लोगों को, तो बनिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप लोग ट्रेडर बन सकते हैं। आपके पास 20,000 का कैपिटल है, 30,000 का कैपिटल है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन क्या है, जिनके पास कैपिटल कम है, फ्री फंडिंग चैलेंज अप टू $1,00,000। और फ्री फंडिंग चैलेंज है क्या, ये फॉरेक्स के लिए है, ये स्टॉक के लिए नहीं है, ना बैंक निफ्टी स्टॉक्स किसी के लिए नहीं है, ये केवल फॉरेक्स के लिए है। इसमें क्या है, फ्री फंडिंग चैलेंज में क्या है, प्रॉप फर्म आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग नहीं सुने होंगे, तो आज सुन लीजिए प्रॉप फर्म क्या होता है। ये फंडिंग कंपनी होता है, बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं, कंपनी होते हैं, वो लोग अपना पैसा स्किल्ड ट्रेडर को देते हैं, जिनके पास कुछ स्ट्रेटजी होता है, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो लोग अपना पैसा उन लोगों को देते हैं कि लो भाई तुम मेरा पैसा लो, इससे प्रॉफिट का अर्न करो, जो रहेगा कुछ परसेंटेज तुम रखो, कुछ परसेंटेज हम रखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग पे। तो जिनके पास कम कैपिटल है उनके लिए बेस्ट है फंडिंग चैलेंज। चैलेंज पास करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, वो सब कोर्स में आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन स्टार्ट आप सोचेंगे कि $1,00,000 लिखा है, भाई $1,00,000 दे देगा, तो भाई $1,00,000 तो ऐसे नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में आपको कितना मिलेगा, $5,000, लगभग 4 से 5 लाख रुपए आपको ट्रेड करने के लिए मिलेगा। लेकिन फंडिंग चैलेंज
जो जो कोर्स इनरोल किया रहेगा सबको मिलेगा, सबको, एवरीवन, चाहे उसके पास पहले से ही $1 लाख हो या फिर $1 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो जो मेरा कोर्स ज्वाइन करेगा सबको फंडिंग चैलेंज मिलेगा। अब आते हैं कोर्स के प्राइस की तरफ। अब इतना कुछ आपको मिलेगा तो इसका तो कुछ ना कुछ फीस होगा ही। तो प्राइस देखिए, मार्केट में अभी तक प्राइस देखिए तो 25,000, 30,000, 35,000 ऐसे ऐसे प्राइस चल रहा है। हम खुद 35,000, 40,000 का एक कोर्स बाई किए हैं। इतना तो भाई कोई भी लॉस करता है मार्केट में। तो सारा प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने हम क्लियर कर दिए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये कोर्स इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स।